ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ એમકોમ સેમિસ્ટર 3 મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટિંગ 1 એટલે કે સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિ. સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિ મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટિંગમાં આજે આપણે જે ચેપ્ટરની વાત કરવાના છે, ધ ચેપ્ટર ઓન વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ દેટ ઇઝ વિચલન વિશ્લેષણ નફાની મેળવણી એટલે કે વેરિયન્સ એનાલિસિસ, reconciliation of statement. Today we are not going to any sum from the book. Yes, we are going to do sum from the paper, university paper January 2021 2021 જાન્યુઆરીનું 50 માર્ક્સનું જે પેપર હતું એમાંથી we are going to do one sum that relates to this variance analysis. I will show you that. Okay, this one is. This is the sum. ये सम है सोनी लिमिटेड का. कौन से पेपर का है? 2021 जनवरी. गुजरात यूनिवर्सिटी आस्किंग 40 मार्क्स. ओके, 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर है, यानी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, यानी यही सम आपका पूछा जाएगा 1/4-14. स्टूडेंट रिमेंबर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इक्वल टू वेरियंस एनालिसिस एंड वेरियंस एनालिसिस इज इक्वल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यस, अगर आपका वेरियंस एनालिसिस अच्छे से तैयार है, अच्छे से अगर वर्ड नहीं यूज़ करना है, हमें उसे तैयार करना ही है. अगर आप वेरियंस एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका 75% मैनेजमेंट अकाउंटिंग डन है, राइट. क्योंकि यूनिट 3 दिस वेरियंस एनालिसिस और जो उसके हिसाबी नोंद है, हमें जिसमें अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं, वो ऑलमोस्ट ऑप्शन में ही निकल जाता है. लेकिन अगर ना भी निकले तो 50% चैप्टर आपका डन है, अगर आपका ये वाला चैप्टर डन है. चलिए तो हम सम करते हैं. एज यूजुअल मैं बीच में गुजराती समझाती जाऊंगी. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी बजटेड स्टैंडर्ड की. मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, वेरिएबल, फिक्स, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है ना. स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस. आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 यूनिट है, यानी कि आपका बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 80,000 यूनिट है. आपका एक्चुअल डेटा, ना व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट कि ये पर यूनिट इन्फॉर्मेशन है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन है. एक्चुअल डेटा आपका मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल, फिक्स्ड and actual production and sales at ₹21 per unit is 13,44,000. This is rupees, यानी कि ये रुपीज़ है और 21 रुपया पर यूनिट दिया है, यानी आपको एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स ढूंढना है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डिफरेंट वेरियंसेस एंड रिकनसाइल द बजटेड प्रॉफिट विथ एक्चुअल प्रॉफिट. आपको यहाँ पे अलग अलग वेरियंसेस ढूंढने हैं और आपका बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट को मेळवणी रिकनसाइल करना है, यानी कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. ગુજરાતીમાં આ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે બજેટેડની, આ એકચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન છે. બજેટેડ યુનિટ્સ આપેલા છે, એકચ્યુઅલ નથી આપ્યા, આપણે શોધવાના છે. એકચ્યુઅલ એટલે ખરેખર. ચાલો લેટ સ્ટાર્ટ. द फर्स्ट थिंग, सोनी लिमिटेड बजटेड प्रोडक्शन 80,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 13,44,000 रुपीज़ दिया हुआ है, जिसको हम पर यूनिट 21 रुपीज़ से अगर डिवाइड करते हैं देन वी हैव 64,000 यूनिट, यानी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 64,000 और आपका बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स 80,000 यूनिट. दिस इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू स्टार्ट एनी सम. कोई भी सम शुरू करने से पहले हमारे पास बजटेड और एक्चुअल होना चाहिए. मैंने सारे फॉर्मूला लिख दिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो होता है इस सम के लिए काफ़ी जाता है. तो फॉर्मूला रेडी है. सबसे पहला है मटीरियल प्राइस वेरियंस, यानी कि माल सामान भाव विचलन. वॉट इज़ द फॉर्मूला? एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, એટલે કે ખરેખર જથ્થો પ્રમાણ ભાવ માઇનસ ખરેખર ભાવ, રાઈટ. તો વોટ ઇઝ યોર एक्चुअल क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी खरेखर जत्थो, दिस इज गिवन 1,32,000. तो हियर 1,32,000. स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन. Standard price is ₹5 per kg and here it is 4.80 per kg. So 5 minus 4.8. ओके, मैं सीधा ही इसका कैलकुलेशन लिख देती हूँ. इसमें से इसको माइनस करिए और यहाँ मल्टीप्लाई करिए. देन आवर आंसर विल बी 26,400. 5 बड़े हैं यानी बड़ी फिगर है, यानी आपका आंसर फेवरेबल आएगा, F अनुकूल, राइट. सेकेंड इज मटीरियल यूसेज वेरियंस, એટલે કે માલ સામાન વપરાશ વિચલન. What is the formula? Standard price, standard quantity for actual production minus actual quantity. पहला, इससे पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बोला हुआ है सब. ओके, चलिए वपराश विचलन यूसेज. स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड प्राइस. अवर स्टैंडर्ड प्राइस इज 5. नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन हमने ढूंढा 64,000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? तो 2 kg. ये जो 2 kg है वो पर यूनिट है, यानी एक यूनिट का
2 kg, तो हमारे टोटल कितना यूनिट है 64,000, तो मैं यही लिख देती हूँ 64,000 इंटू 2, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एज इट इज़ 1,32,000, ये वाली। चलिए इसको भी मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देती हूँ, दिस अनफेवरेबल, राइट। नाउ मैंने आपको लास्ट सम में भी सिखाया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल, सो 26,400 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 20,000, तो ये माइनस ही होगा, यानी हमारा आंसर आएगा 6,400 विच विल बी इन प्लस, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि फेवरेबल। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, दैट इज़ वेज रेट वेरिएंस, यानी कि मजूरी दर विचलन, दिस इज माल सामान खर्च विचलन। ओके, मजूरी दर विचलन एक्चुअल अवर इन ब्रेकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। चले देखते हैं कि हमारे एक्चुअल अवर એટલે કે ખરેખર કલાકો કેટલા, तो एक्चुअल अवर, तो उसके लिए एक्चुअल डेटा में जाइए, नीचे डायरेक्ट वेजेस 1,44,000 आवर्स, दिस वन विल बी अवर एक्चुअल अवर्स, खरेखर कलाको 1,44,000, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, प्रमाण दर, तो प्रमाण दर माटे डायरेक्ट वेजेस अवर्स टू एट ₹1 पर आवर, 2 घंटे लेकिन 1 घंटे का 1 रुपया, दैट इज़ अवर रेट। और उस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो दैट इज़ 0.80 पर आवर, 1 કલાકના 0.80, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇટ ઇઝ 1 એન્ડ एक्चुअल એટલે કે ખરેખર 0.80, આમાંથી આ માઇનસ કરવાનું, આન્સર પ્લસમાં જ આવશે 0.2 મલ્ટીપ્લાય બાય 1,44,000, સો અવર આન્સર ઇઝ 28,800, બટ દેટ ઇઝ ફેવરેબલ એટલે કે અનુકૂળ। ડન, ચલો લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ એટલે કાર્યક્ષમતા વિચલન, standard rate, standard hours minus actual hour, what is our standard rate 1, तो here I will write down 1, standard hour and actual hour, तो actual hour तो हमारे पास है 1,44,000 hour, standard hour we need to find out because hours to hour is given, okay, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम करेंगे कार्यक्षमता विचलन, एफिशिएंसी विचलन, तो 1 स्टैंडर्ड आवर दैट इज़ 2 आवर्स, 1 यूनिट के 2 घंटे, हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर, हमारे पास एक्चुअल कितने यूनिट है 64,000, तो उस हिसाब से कितना होगा 64,000 इंटू 2, इट विल बी 1,28,000, तो स्टैंडर्ड आवर इज़ 1,28,000, एक्चुअल हमारे पास है 1,44,000, डिफरेंस हम निकालेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस माइनस में ही आएगा क्योंकि ये छोटी फिगर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -16,000 विच इज़ अनफेवरेबल। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमेशा याद रखना, ये लास्ट वाला सम चेक करो, मैंने कहा डिटेल में करवाया, तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे ढूंढी है दैट इज़ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एज आई टोल्ड यू, ऊपर दोनों का प्लस कर देने का है, 28,800 प्लस में ही है, प्लस दिस इज़ -16,000, यानी कि 28,800 में से 16,000 हम माइनस करेंगे, आंसर इज़ 12,800 फेवरेबल। दिस इज़ योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस એટલે કે મજૂરી ખર્ચ વિચલન જે ઉપરના બેનું ટોટલ હોય। ઓકે, નાઉ ધ 7th વેરિયન્સ ઇઝ વેરિયેબલ ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ, एक्चुअल अवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, 1,44,000 इज़ एक्चुअल अवर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल अवर 1,44,000, राइट, और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट विच इज़ 1 एंड व्हाट इज़ एक्चुअल रेट, तो वो हमें एक्चुअल डेटा पे देखना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड है 1,29,600, 1,29,600 है, एक्चुअल पर यूनिट डेटा नहीं है जो हम ढूंढ सकते हैं, कैसे, आवर से डिवाइड करके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एक्चुअल रेट इज इक्वल टू टोटल जो हमारे वेरिएबल ओवरहेड है दैट इज़ 1,29,600 और हमारे जो एक्चुअल आवर्स है 1,44,000, दिस इज़ एक्चुअल आवर्स एंड दिस इज़ टोटल एक्सपेंस। कहाँ से करा है, यहाँ से करा है, देखो 1,29,600 वेरिएबल ओवरहेड टोटल है, पर आवर चाहिए तो एक्चुअल आवर से डिवाइड करना है, 1,44,000, वेरिएबल ओवरहेड के अलग से आवर्स ना दिए हैं तो आप डायरेक्ट वेजेस के ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, देन आवर आंसर इज ₹0.9, दिस इज़ आवर एक्चुअल रेट, तो यहाँ पर एक्चुअल रेट में मैं लिखूँगी 0.9,
सो 1,44,000 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आवर आंसर इज 14,400 एंड दैट इज़ फेवरेबल क्योंकि ये बड़ी फिगर है एफ। डन। दिस इज़ वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, चलित परोक्ष खर्च विचलन और चलित खर्च चुकवणी दर विचलन, चुकवणी दर विचलन, राइट। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस यानी कि कार्यक्षमता विचलन, स्टैंडर्ड रेट प्रमाण दर, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, प्रमाण कलाकों माइनस खरेखर कलाकों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस, व्हाट इज आवर प्रमाण दर, स्टैंडर्ड रेट इज 1, स्टैंडर्ड आवर इज 1,28,000 एंड एक्चुअल आवर इज 1,44,000। एक्चुअल आवर तो अभी हमने लिखे, स्टैंडर्ड आवर हमने ढूंढे थे यहाँ पर 1,28,000 स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ऑलवेज रिमेंबर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये छोटी फिगर है यानी आपका आंसर माइनस में आएगा एंड दैट विल बी -16,000 अनफेवरेबल, दिस इज माइनस। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ऊपर के दोनों का प्लस करते हैं 14,400 और उसमें हम ऐड करते हैं -16,000, सो आइडियली हम माइनस ही करेंगे, तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा दैट इज -1600 अनफेवरेबल। डन। इसके लिए जो मैं 2 के बाद जो तीसरा वेरिएंस ढूंढती हूँ जिसमें ऊपर के दोनों का मैं प्लस कर देती हूँ, वो आपका पहला वेरिएंस है एक्चुअली, और उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है। पर अगर आप फॉर्मूला ना लिखे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ 100% करेक्ट। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, એટલે કે પ્રમાણ ખર્ચો માઇનસ ખરેખર ખર્ચો। તો ફિક્સ્ડ ઓવरहेड, दिस इज फिक्स ओवरहेड एंड दिस इज फिक्स ओवरहेड। प्रमाण तो तमारी खरेखर तो तमारी पासे है 3,04,000, बट वॉट अबाउट प्रमाण, स्टैंडर्डનું શું? तो स्टैंडर्ड माटे तमने શું આપ્યું છે? तो स्टैंडर्ड माटे जे આપ્યું છે दैट इज पर यूनिट 4, राइट। पर यूनिट 4 रुपीज़ इज देयर। नाउ आपको क्या करना है कि फिक्स ओवरहेड हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कितने हैं? तो हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो 80,000, बिकॉज दिस इज ऑल स्टैंडर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 80,000 इंटू 4, समझ में आया ना? 4 कहाँ से आया, 80,000 कहाँ से आया? 4 यहाँ से आया और बजटेड 80,000। एक्चुअल तो है ही हमारे पास 3,04,000, तो मैं लिख दूंगी 3,04,000 एज इट इज़। हम इसको डिडक्ट करेंगे, दिस इज़ 320 में से 4 जाएंगे दैट इज़ 16,000, प्लस में ही आएगा क्योंकि ऊपर वाली फिगर बड़ी है, सो दिस इज़ फेवरेबल। डन। आगे फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड दिस इज स्थिर बजेट विचलन, बजेट विचलन है। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दैट इज जत्था विचलन, राइट। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दैट इज योर कार्यक्षमता विचलन। ओके चलो, द फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, द फॉर्मूला ऑफ जत्था विचलन वॉल्यूम वेरिएंस इज प्रमाण दर कौंस में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, दैट इज योर प्रोडक्शन। प्रमाण दर इज 4, किसका? फिक्स ओवरहेड का। फिक्स ओवरहेड ये रहा, प्रमाण दर इज ₹2 पर आवर एंड 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो दिस इज़ 4 रुपीज़ पर यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 64,000 जो हमने ढूंढी थी, और बजटेड क्वांटिटी 80,000। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब आप एग्जाम में सम करें तो आधी चीज़ें तो ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो जानी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड क्वांटिटी, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट अवर आंसर विल बी 64,000। ये 16,000 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर माइनस में आएगा, अनफेवरेबल हो गया ये। ओके, सो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो ऊपर के दोनों का प्लस 16,000 प्लस 64,000, ये माइनस में है तो ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे, सो आवर आंसर इज 48,000 अनफेवरेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस, दिस इज फिक्स ओवरहेड दैट इज परोक्ष खर्च विचलन, परोक्ष खर्च विचलन। दिस इज सेल्स प्राइस वेरिएंस, वेचाण किंमत विचलन। किंमत विचलन, हियर इट इज एक्चुअल सेल्स, खरेखर વેચાણ, તમે કેટલું વેચાણ કર્યું છે? 64,000નું વેચાણ કર્યું છે. વોટ ઇઝ યોર एक्चुअल प्राइस? दैट इज सेलिंग प्राइस. एंड व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस? दिस इज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वी हैव 20 रुपीज़. इट इज क्लियरली गिवन. एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन इन द ब्रैकेट. અહીંયા 21 रुपया આપે છે ને અહીંયા 20 रुपया. सो एक्चुअल प्राइस इज 21 एंड स्टैंडर्ड इज 20. सो योर आंसर विल बी 64,000 फेवरेबल. प्लस में जाओ से. डन. आगे बढ़ते हैं. मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, जत्था गाड़ा विचलन. मैं तमने लास्ट सम में भी कीधुं तो ने अत्यारे कहूँ छूँ कि आटला विचलन 14 इन टोटल शोधवा पड़शे.
સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ પર યુનિટ, એકમ દીઠ નફો કોનો? સ્ટાન્ડર્ડનો. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોફિટ પર યુનિટ ₹2. લકીલી વી હેવ દેટ થિંગ, ગણતરી કરેલી જ છે આપણી પાસે. નાઉ actual quantity minus budgeted quantity, that is 64,000 as it is, and budgeted quantity is 80,000. difference 16 दो 32, yes 32,000 minus that is unfavorable. तो यहाँ सारे वेरिएंसेस हमने ढूंढ लिए. सारे वेरिएंसेस ढूंढने के बाद एक चीज़ आपको जो चाहिए, बिकॉज रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए एक्चुअल एंड बजटेड दोनों प्रॉफिट चाहिए. बजटेड प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट वट एवर यू कैन से. पर यूनिट इज़ गिवन ₹2 एंड योर क्वांटिटी फॉर this budgeted the 80,000 is budgeted quantity, so your 1,60,000 is budgeted profit. प्रमाण नफो 1,60,000. What about actual profit? So here also you can easily find out actual profit. Your actual sales is given and this 4 is the total of your total cost. તમારું ખરેખર વેચાણ આપ્યું છે અને તમારે ખરેખર કુલ પડતર જોઈતી હોય તો આ ચારેનું ટોટલ કરી દેવું. સો હિયર actual profit is equal to actual sales minus total cost, and here it is your profit. Actual sales is 13,44,000 and what is the total of this 4? તો આ ચારનું ટોટલ કરીએ તો 11,82,400. 11,82,400. डिफरेंस दोनों का आएगा 1,61,600 is your actual profit, खरेखर नफो. So your budgeted profit is 1,60,000 and your actual profit is 1,61,600. रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए. रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए हमेशा आपको याद रखना, मैंने लास्ट समय कराया हुआ है. रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपका सम शुरू होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, बजटेड प्रॉफिट से, और ख़त्म होता है एक्चुअल प्रॉफिट से. तो आई विल राइट डाउन स्टैंडर्ड प्रॉफिट. स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज़ 1,60,000. मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आई होप यू वॉन्ट माइंड. अब हम एक एक करके सारे वेरिएंस लिखेंगे, पर जब हम सारे वेरिएंस, व्हेन आई से ऑल वेरिएंस, तो वो जो टोटल वाला नहीं लिखने का, जो पहले दो लिखने के प्राइस एंड यूसेज, कॉस्ट नहीं लिखने हैं. कॉस्ट इज़ व्हाट? दिस टोटल. या तो सिर्फ ये लिखिए और ये दो ना लिखिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, पर हम इंडिविजुअल लिखेंगे क्योंकि आपके सारे इलस्ट्रेशंस में, आपके सिलेबस में इंडिविजुअल वेरिएंस लिखा है. सो वी हैव टू राइट डाउन. तो सबसे पहले मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. आप सारे वेरिएंस को पहले लिख दीजिए और फिर उसकी अमाउंट लिखिए. द सेकेंड इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस. Okay, so I have already write down all the variance. ये है हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट. टोटल 10 वेरिएंस इंडिविजुअल, क्योंकि बीच का एक एक जो टोटल वेरिएंस था वो मैंने निकाल दिया. तो मटेरियल प्राइस यूसेज, वेज रेट, वेज एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम. गुजरातीમાં માલ સામાન ભાવ, માલ સામાન વપરાશ, મજૂરી દર, મજૂરી કાર્યક્ષમતા, ચલિત ખર્ચ કાર્યક્ષમતા, ફિક્સ્ડ જથ્થા ફિક્સ્ડ સ્થિર બજેટ વિચલન અને સ્થિર ખર્ચ જથ્થા વિચલન, વેચાણ કિંમત વિચલન અને વેચાણ જથ્થા ગાળા વિચલન. ટોટલ 10 વિચલન, 10 વિચલન તમારે જોઈશે. પ્લસ માઇનસ સાથે જ લખવાનું. આ બધાનું પ્લસ માઇનસ એટલે 26,400માંથી 20,000 માઇનસ કરવાના, પછી વધે એમાં એડ કરવાના. સો ઇટ લિટરલી પ્લસ માઇનસ, ફેવરેબલ અનફેવરેબલના તમે પ્લસ માઇનસ કરશો. વેન યુ આર ડુઈંગ પ્લસ એન્ડ માઇનસ ઇટ વિલ બી 16,000. આન્સર 16,000 આવશે. 16,000 પ્લસમાં આવે એટલે 160માં 16 એડ કરો તો 1,61,600. અને આ જે 1,61,600 છે દેટ ઇઝ તમારો ખરેખર નફો આવી જ જવો જોઈએ. યોર સમ પ્રમાણ નફાથી સ્ટાર્ટ થાય અને ખરેખર નફા પર પતવો જોઈએ. આ જવાબ આવે તો તમારો દાખલો સાચો, રાઈટ. અને તમને 14 માર્ક્સ ત્યારે મળે જ્યારે તમે આ પણ બનાવો વિથ ઓલ ડિટેલ્સ અને બધા વિચલન પણ ગણો. બધા એટલે કેટલા? 10 અને 1, 2, 3, 4 અને 5, 4
14 વિચલન ગણો તો અંદર 14 વિચલન ગણો, અહીંયા 10 વિચલન ગણો ત્યારે. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સમ. કારણ કે 2021નો સમ છે, બહુ સારો છે. એક્ઝામમાં આવા પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. નોટ એક્ઝેક્ટલી ધીસ વન, બટ થોડા બહુ અમાઉન્ટ સાથે, ચેન્જિંગ સાથે, અમાઉન્ટ ચેન્જ સાથે, રાइट. आई होप यू अंडरस्टैंड द सम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय स्टूडेंट्स.